परम शांति बाबूजी, ये बताइए कि पिरामिड जो कि इतने हजारों लाखों साल पहले बने हैं, तो उसका पिरामिड का एलियंस के साथ या पिरामिड का शिव के साथ क्या कोई कनेक्शन है? जरूर है। पिरामिड जो लाखों सालों से नहीं, जब से धरती बनी है तब से पिरामिड बने थे, मगर अभी कुछ बचे हैं। बहुत है, सारी दुनिया में पिरामिड है। पहले तो पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड के अंदर जो ट्रायंगल बनाते हैं उसमें जो ऊपर की जो टोच बनती है उसके अंदर एनर्जी, आकाश तत्वों में से एनर्जी नीचे आती है पिरामिड के अंदर। जैसे अभी एक टीवी में बताया था कि एक रशियन साइंटिस्ट ने एक पिरामिड बनाया, उसका तत्व, उसका फाइबर का, फाइबर का पिरामिड बनाया। उसने अंदर मेडिसिन रखी। वो फाइबर के मेडिसिन 30 दिन रखी, 28 दिन का एक चंद्र का समय पूरा होता है ना, उसको चंद्र का, वो धरती पर घूमने का समय 28 दिन है चंद्र का। चंद्र को मन की गति का बोलते हैं। तो 28 दिन पिरामिड में वो दवाई रखने से वो दवाई की एनर्जी 1000 टाइम्स मोर बढ़ गई। कितनी? 1000 गुना बढ़ गई वो एनर्जी। कितने? 28 दिन रखने से। इसका कारण? इसका कारण पिरामिड जो अंतरिक्ष में से जो एनर्जी है वो रिसीव करके पिरामिड के अंदर को एनर्जी को देता है। इसलिए जो एलियंस आए, एलियंस धरती पर मनुष्य बन गए। क्या बन गए? मनुष्य। अब मनुष्यों को वापस अपने अंतरिक्ष में जाना है, अपने जहां से आए वापस जाना है, अपने प्लानिट पे जाना है, या सोलर सिस्टम में जाना है, या गैलेक्सी में जाना है। तो वापस जाने के लिए मनुष्य के पास आत्मा, मनुष्य की आत्मा के पास शक्ति नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, और पिरामिड के अंदर वो अपनी डेड बॉडी, मम्मी को रख देते थे। तो अपनी डेड बॉडी को रखने से वो आत्मा के अंदर अरबों खरबों गुनी शक्ति आती थी, और वो एनर्जी के कारण वो आत्मा वापस स्टार में, अपने स्टार में चली जाती थी। इसलिए पिरामिड बनाए थे। इसलिए एलियंस जब मनुष्य बन जाते हैं तो वापस, जब जितने एलियंस किसको कहते हैं, जितने भी बड़े बड़े धरती पर अवतार हुए, तो इसका शिव से कोई कनेक्शन? शिव से तो अभी आज देखा जाए तो शिव से कनेक्शन है या नहीं भी। उन लोगों का कोई कनेक्शन था शिव से, भले वो अलग नाम देते हों कोई अपने देवी देवता के, लेकिन रियलिटी में क्या उनका शिव से ही कनेक्शन होता था आज से कितने दसों हजार साल पहले? जैसे ये कह देते हैं कि जब हमारा शिव का अवतार कैलाश में जो हुआ, शंकर को भी ये लोग एलियंस कह देते हैं, विष्णु को भी एलियंस कह देते हैं। तो एलियंस का मतलब क्या है? शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, वो तो भारत के शास्त्रों में लिखा है। मगर ये तो दूर दूर से आ रहे हैं, यूनिवर्स से आ रहे हैं, तो उनको तो शिव महाशिव से भी, उससे भी परे हैं, बड़े बड़े हैं। तो एलियंस क्या है? एलियंस तो दूर दूर से आते हैं, इसलिए वापस मनुष्य बन जाते हैं। वापस जाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए पिरामिड बनाए। पिरामिड से अंतरिक्ष में एनर्जी आती है, एनर्जी से वापस आत्मा को एनर्जी आती है, और अंतरिक्ष में जाने की शक्ति आती है। इसलिए पिरामिड लाखों नहीं, करोड़ों सालों से पिरामिड धरती पर है। तो ये बताइए कि ये तो ठीक है आपने जो बताया, लेकिन मेन चीज ये थी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए लोगों ने बनाया। तो अभी जैसे ये अलग अलग धर्म आए, जैसे हिंदू लोग जानते हैं शिव को, वो परम धाम को जाने के लिए वो सोचते हैं। तो बाकी जो धर्म वाले लोग हैं वो तो शिव को नहीं मानते या नहीं जानते, तो उन आत्माओं का क्या शिव से कोई कनेक्शन नहीं है? देखो, हर कोई धर्म वाले जो हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वाले, तो शिव को मानते हैं ना। चाहे शिव को माने चाहे महाशिव, सब निराकार को ही मानते हैं ना। निराकार। जैसे यीशु ख्रिस्त, आज 300 करोड़ क्रिश्चियन है, 200 करोड़ मुसलमान है, 700 करोड़ में 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान है। वो क्या मानते हैं? यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। आई एम द सन ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। गॉड लाइट माना निराकार, समझ में? ऐसे यीशु, इस मोहम्मद ने भी क्या कहा, मुसलमान ने भी क्या कहा, मुसलमान धर्म के जितने भी मैसेंजर आए, पैगंबर आए, जितने भी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नूर को पावर बताया। नूर, सारे जहां का नूर, जहां माना दुनिया, सारे जहां का नूर कौन है? तो 7 आसमान से परे खुदा ताला रहता है। और कब आएगा खुदा ताला? क्यामत के दिन पर धरती पर आएगा। तो क्यामत का दिन चल रहा है, तो नूर माना लाइट। हमारे यहाँ भी देखो, शिव को निराकार भी कहते हैं। शिव को क्या क्या? ज्योतिर्लिंग का, ज्योतिर्लिंग का मतलब समझो, ज्योति माना लाइट, प्रकाश, और लिंग माना आकार। लाइट का आकार माना निराकार हुआ ना। मगर इन लोगों ने क्या किया? भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंग को इन्होंने, जो शंकर के जहां जहां 12 अवतार साक्षात्कार हुए, शंकर ने जहां जहां 12 साक्षात्कार कराए, जैसे चंद्र, सोमनाथ को चंद्र को साक्षात्कार कराया, चंद्र ने सोमनाथ मंदिर
बना दिया, चंद्र की शिवलिंग बनाया, ऐसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग बना दिया। वास्तव में ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में बहुत फर्क है। शिवलिंग शिव भी निराकार है, और ज्योतिर्लिंग माना ये ज्योति का लिंग माना शिव भी निराकार है, महाशिव भी निराकार है, परम महाशिव भी निराकार। किसको निराकार कहोगे? आत्मा भी निराकार है। अगर आत्मा परमधाम में चली गई तो वो भी निराकार है। परमधाम में रहने वाली आत्मा भी निराकार है। और फरिश्ता होगी दुनिया, सूक्ष्म जगत की दुनिया है, मनुष्य 5 तत्वों में। तो किसको तुम भगवान किसको कहोगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो सब निराकार को मानते। पर ब्रह्म परमेश्वर क्या है? ब्रह्म माना लाइट। पूर्ण ब्रह्म किसको कहेंगे? अपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म शिव को भी कह देते हैं। महाशिव भी लाइट है। जहां तक पूरा लाइट है उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे। मतलब पूरी दुनिया की आत्माओं का कनेक्शन कहीं ना कहीं इनसे ही है। भले वो नाम बदल ले, लेकिन है तो उस पावर से ही, उस शक्ति से। जैसे शिव की रचना है तो शिव तक जाएगी, महाशिव की रचना है तो महाशिव, मगर है तो निराकार से ही ना। निकला सब किससे? जैसे साइंस वाले क्या मानते हैं, सब कुछ लाइट से ही निकला है। तत्व कहां से, पदार्थ कहां से बने? लाइट से। और अंत में लाइट से निकला है और लाइट में सब कुछ समा जाएगा। व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त अलग चीज है। अव्यक्त माना अव्यक्त माना फरिश्ता स्वरूप। अव्यक्त को परम लाइट नहीं कहेंगे। अव्यक्त माना फरिश्ता स्वरूप, परम तत्व। व्यक्त माना 5 तत्व, अव्यक्त माना परम तत्व। परम लाइट अलग है। परम लाइट को डिवाइन लाइट कहेंगे। वो निराकार को ही निराकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, चाहे शिव को, महाशिव को, परम महाशिव को, वो उसको पूर्ण ब्रह्म को ही डिवाइन लाइट कहेंगे। वही परम प्रकाश है।